देख भाई किसको लेके आया हूँ। कौन है ये? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसकी शक्ल पर मत जा, 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इसके। और ये है वरुण, वेब सीरीज मेकर। वेब सीरीज मेकर ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल्म मेकर। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ मैं। 12 साल से म्यूजिक वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ। अरे मैंने सब बता दिया तेरे बारे में, इसको तेरी हेल्प करने के लिए लाया हूँ। मेरी हेल्प? आजा भाई, अपना ही घर समझ। ये क्या? ये मेरा घर है, तेरा घर ना यहाँ से 30 मिनट दूर है। और अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं एक्चुअली एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ। देखा देखा क्या देखा? तेरे भाई का टाइमिंग मैंने दूर से ही सुन लिया। मेरे भाई को मेरी जरूरत है और मैं इसको लेके आया। चल भाई, क्या शर्मा रहा है, चल ना। कहाँ से दिखाई दे रही तेरे को इसकी शर्म? जैसे तेरी प्रॉब्लम को दूर से सुन लिया ना मैंने, वैसे इसकी शर्म को भी देख लिया मैंने। ज्यादा भाव मत का, चल। मुझे पता है तू मानने नहीं वाला है। आ जा, आ जाओ भाई। ओके रेडी भाई। यार सेटअप तो एक नंबर है। हाँ हाँ, कितने का होगा पूरा ये सब? क्या कर रहे? चिमटी को काटा? अच्छा, बोल रहा है वो रिकॉर्ड करने वाला था, तू बीच में क्यों बोला? भाई ने तेरी हेल्प करनी शुरू कर दिया। थैंक यू। मुझे वैसे भी एक आदमी लगने वाला था इसका मुंह बंद रखने के लिए। ओके, टेक नंबर 21। मैं बनाने जा रहा हूं अपनी पहली। कट कट कट। ए डिंचू, तू फिर से बीच में बोला यार। इसने बोला कि बराबर नहीं है। ये कौन है कट बोलने वाला? बोला था ना तेरी हेल्प करने लाया हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, 2 लाख फॉलोअर्स। हाँ? मैं इसके फॉलोअर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं मेरी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे? ये बोल सकता है? तुमसे ज़्यादा बेटर बात कर सकता हूँ मैं। तो मुंह क्यों छुपाता है? यही मेरा कंटेंट है और यही लोगों को पसंद है। तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, उसने तो तेरी शक्ल देखी है क्या? मेरा असली कंटेंट तो उसी ने देखा है। यू। लेकिन तुम्हारा असली कंटेंट तो पहले से ही दिख रहा है। क्या? अरे तुम्हारी शक्ल। लोगों को मेरी शक्ल नहीं दिखती, इसलिए उनको मैं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर लगता हूँ और पसंद आता हूँ। लेकिन तुम्हारी शक्ल तो पहले से ही दिखाई दे रही है, इसलिए तुम्हें अपनी बातों से मिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन तुम तो पहले से ही बता रहे हो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। हाँ, वेब सीरीज़ की कहानी तुमने लिखी है ना? हाँ। अरे तो तुम तो राइटर भी हो यार, तो अपनी स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ जा रहा है तू? वॉशरूम जा रहा हूँ। ए वरुण, प्लीज यार 2 मिनट के लिए बाहर आ। मैं फटाफट हल्का हो लेता हूँ, फिर तू वापस अंदर जाके सोच। देख भाई, मैं उन क्रिएटिव लोगों में से हूँ जिनकी सारी क्रिएटिविटी वॉशरूम में ही बनती है। मैं अपना आंसर लेके बाहर आऊंगा। तेरी शक्ल पर ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। तू इस बार अंदर गया ना तो 4 घंटे बाहर नहीं आएगा। पहले मैं जाऊंगा। एडी शुरू क्या? इसके आने के बाद मैं भी जाऊँगा, मैं 2-3 मिनट में आ जाऊँगा। अरे ये बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है, मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। इसको कंट्रोल होती नहीं है। वो क्या है, जब मैं अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर कंफ्यूज होता हूँ तो यहाँ प्रेशर बनता है, उस वजह से यहाँ प्रेशर आता है। फिर जब मैं यहाँ का प्रेशर रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ भी हल्का हो जाता हूँ और आइडियाज़ बैक टू बैक आने लग जाते हैं। बहुत अजीब प्रोसेस है यार तुम्हारा। मेरा तो बहुत सिंपल है। जब भी बाइक पे बैठता हूँ दिल खुश हो जाता है, और जो भी फील होता है वो कंटेंट बन जाता है। फिर सीधा शूट, नो टाइम फॉर कंफ्यूजन। क्या संडास को जिलेबी बनाने के बारे में सोच रहा है? क्या कंफ्यूजन है? ये दिल की सुनी हुई दिमाग की समझ नहीं आया है। अरे पापा, आराम से आराम से आराम से। मैंने आपको बोला था मुंह पे रुमाल पहनने के लिए। ये धूल का नहीं है रे। कौन है अंदर? हाँ? वो डिंचू के अंदर। अरे उसको भी बाथरूम में सोचने की टेक्निक सिखा दी क्या तूने?
तू मेरी एक बात सुनेगा अभी? तू अगर एक को सिखा सकता है ना तो तू 100 को सिखा सकता है। ये आजकल ना लोग यूट्यूब पे बहुत वीडियो बनाते हैं, तू भी बना। बाथरूम में बड़ा बड़ा कैसे सोचते हैं ना, उसके ऊपर वीडियो बना। क्या बोल रहे हो आप? अरे बहुत पैसे कमाते ये लोग, तू भी कमाएगा। फिर वो पैसे लगा अपनी इस पिक्चर में। हाँ? मैं मूवी नहीं बना रहा हूँ, मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ। अच्छा, मतलब हमारे साथ साथ अब खुद की भी सुनना बंद कर दिया तूने, है? बात एक ही है, बस फॉर्मेट का फर्क है। एक बात कैसे? अरे ये किसको अंदर ले लिया तूने? ये औरतों के गले से मंगलसूत्र चुराते हैं। अरे नहीं पापा, ये वो नहीं है, ये डिंचू का दोस्त है, ये इसका स्टाइल है, ऐसे ही रहता है ये। अच्छा, तो अपने घर में भी ऐसे ही रहता है ये? पापा मेहमान है, प्लीज शांत। ये जूते पहन के घर में आया है, पूरा पूरा फर्श पे निशान बना दिया इसने। मैं सुबह से साफ सफाई कर रहा हूँ। मैं कर दूंगा साफ। ठीक है कर, थोड़े टाइम में करता हूँ। कर दिया तूने? अरे कुछ कर रहा हूँ पापा, मैं करता हूँ थोड़े टाइम में, सच में करता हूँ मैं। अच्छा वो मुझे पता है कुछ नहीं बोलना है, तू अपना काम कर रहा है, अपने टाइम के हिसाब से कर रहा है। कर, थैंक यू, मैं चलता हूँ, ठीक है? तो तुम डर के मूवी की जगह पर अब वेब सीरीज बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो डर से नहीं बंद किया था। वो क्या है कि एज इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉब्लम्स है रादर देन जो बाहर के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर आप फिल्म फेस्टिवल में आपकी मूवी अगर अच्छा परफॉर्म भी कर ले तो भी आपको थिएटर का रिलीज़ मिलना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मतलब और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी फिल्म फेस्टिवल से मूवी को पिक करते हैं, लेकिन फिर कितने ही लोग डायरेक्ट ओटीटी रिलीज़ में मूवी देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ओटीटी पर वेब सीरीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रादर दैन एक इंडिपेंडेंट फिल्म से। मतलब एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अगर वेब सीरीज़ बनाएगा तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेटर है रादर देन मूवी। क्योंकि लोग ओटीटी पे इंडिपेंडेंट मेकर्स से बनाए हुए कंटेंट में लोग वेब सीरीज़ को ही मुझे लगता है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रादर देन मूवी। वेब सीरीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपकी वेब सीरीज़ किसी एक ओटीटी ने रिजेक्ट कर दी तो आपके पास बहुत सारे ओटीटी के ऑप्शंस है आज के टाइम पे, और नहीं भी हुआ तो भी आप इंडिविजुअली उसको यूट्यूब पे भी रिलीज़ कर सकते हो। इसीलिए ये डिसीजन लेना पड़ा मुझे। वैसे तुम्हारी ये रिसर्च की हुई बातें मुझे सही तो लग रही है, लेकिन तुम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो यहाँ कि तुम्हारी कहानी वेब सीरीज की है या मूवी की। 10 साल पहले एक कहानी आई थी मेरे दिमाग में जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट फिल्म लिखनी शुरू कर दी। लिखते लिखते रियलाइज़ हो गया कि ये तो 2-3 घंटे की मूवी की लेवल की कहानी है। भाई यार थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुझे। नहीं थैंक यू। अच्छा पहले तू बोल, तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? तेरी कंफ्यूजन दूर करने की टेक्निक ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं सोच रहा था मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके मैंने सही किया क्या, जबकि ब्रेकअप मैंने खुद के मन से किया नहीं, मुझसे ब्रेकअप करवाया गया था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ना किसी प्रोग्राम से लेट निकली थी। मैंने उसे बोला मैं आता हूँ तुझे लेने, तो बोली कि नहीं रुक, मेरी एक दोस्त मिली है, वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, मैं उसके साथ आ जाऊँगी। तो मैंने पूछा कौन सी दोस्त? नहीं एक बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मैं उसके साथ आ जाऊँगी। तो मुझे लगा ठीक है। उसके बाद रात के 2 बज गए, मैंने उसे कॉल करके पूछा अरे तू कहाँ है, कुछ मैसेज नहीं किया। तो बोली कि एक्चुअली हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे और हम लोग की बहुत बातें वगैरह चल रही है, तो मैं तुझे कॉल करना भूल गई। उसके बाद मैं दूसरे दिन उससे मिलने गया तो वो अपनी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैं उससे मिली थी उस दिन, उसके साथ ही मैं आई, हम दोनों में बहुत डिस्कशन चल रहा था कि क्यों हमारा ब्रेकअप हुआ, सब कुछ अच्छा खासा तो था, फिर क्या क्या गलत हुआ हम लोग के बीच में। ये सुन के मैं एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया। और फिर जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुझे सच बताती तो तुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो तुझे क्या लग रहा है अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? और फिर बोलती है कि अब मैं तुझे प्रूफ करते नहीं बैठने वाली हूँ कि मैं तेरे लिए क्या फील करती हूँ। अगर तू ब्रेकअप करना ही चाहता है तो तू कर सकता है। ये सुनते ही मैंने फटाक से बोल दिया ब्रेकअप। और इसी बात का कंफ्यूजन मेरे मन में चल रहा था और यहाँ पे प्रेशर बन गया और दप फ्लश हो गई मन से वो यार। अच्छा तो इसीलिए इतना टॉक्सिक गैस फैल गया था घर में। पापा को तो तूने ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। क्या बात कर रहे? अब उनके सामने मत जाना।
नहीं जाऊँगा। और तू क्यों थैंक यू बोल रहा था इसको लेके आने के लिए? भाई अब से तू मेरा एडवाइज़र है। मेरे को भी कुछ रोल देना यार, तू भी। क्या करना चाहिए ना उसके लिए मैं इसको पूछूंगा, और क्या नहीं करना चाहिए वो तो तेरी हरकतें देख के समझ जाऊंगा। क्या मतलब? चलो बैठ, मुझे व्लॉग शूट करना है। हाँ बैठता हूँ। किसी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें रुकना पड़ता है। और फिल्म मेकिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे अपनी एक फिल्म बनाने के लिए 15 साल लगे। उस मूवी का नाम है अवतार, और उस फिल्म मेकर का नाम है जेम्स कैमरॉन। 1994 में उन्होंने 80 पेज का ड्राफ्ट लिखा था अवतार मूवी का। लेकिन उन्हें लगा कि इस मूवी को बनाने के लिए आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक टेक्नोलॉजी इस लेवल पर ना आए तब तक मैं इस मूवी को नहीं बनाऊंगा। और जब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई तो उन्होंने अपनी ये फिल्म बना दी। कई बार लोग कहते हैं ना कि सही टाइम का वेट मत करो, आज ही उस चीज़ को पूरा कर दो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्लियर होते हैं कि वो वेट क्यों कर रहे हैं। और जेम्स कैमरॉन को पता था कि वो वेट क्यों कर रहे हैं, और उनका वेट वर्थ इट निकला, क्योंकि उनकी मूवी अवतार ने इस लेवल का रिकॉर्ड बना दिया कि उस मूवी के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कम से कम 10-12 साल लगे। और इससे पता चलता है कि जेम्स कैमरॉन जैसे लोग सही टाइम का वेट करते हैं, क्योंकि वो यहाँ क्लियर होते हैं कि वो वेट क्यों कर रहे हैं। 11 साल पहले मेरे भी दिमाग में एक कहानी आई थी जिसे मैंने शॉर्ट फिल्म बनाने के बारे में सोचा, लेकिन लिखते लिखते मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये तो एक फीचर फिल्म की कहानी है। ऑल्दो मैं उस वक्त फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में फिल्म मेकिंग सीख रहा था, लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा था कि मैं एक फीचर फिल्म बना दूं। तो इसलिए मैंने वेट करने के बारे में सोचा। अब 12 साल शॉर्ट फिल्म्स और म्यूज़िक वीडियोस बनाने के बाद और लाइफ के कई सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तैयार हूँ। सो मैं बनाने चाह रहा हूँ अपनी लाइफ की पहली फीचर फिल्म, जिसका नाम है कट कट कट